जो हर घर के डेली रूटीन की ज़रूरत है अब आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही है। त्योहारों के ठीक पहले चीनी के दाम में तेज उछाल ने चिंता बढ़ा दी है। सवाल ये है कि आखिर चीनी इतनी महंगी क्यों हो गई है? क्या वजह सिर्फ गन्ने की कमी है या फिर इसके पीछे इथेनॉल, मौसम और इंटरनेशनल सप्लाई चेन का भी कनेक्शन है? आइए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। सबसे पहले बात करते हैं कीमतों की। देश में चीनी का औसत खुदरा भाव 23 अगस्त तक बढ़कर करीब 62 रुपये 47 पैसे प्रति किलो पहुंच गया है, जबकि पिछले साल इसी दौरान यही कीमत करीब 46 रुपये 30 पैसे थी। यानी एक साल में चीनी की कीमत में करीब 16 रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है। थोक बाजार में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। 100 किलो चीनी का भाव बढ़कर करीब 5,800 रुपये तक पहुँच गया है, जबकि जुलाई में ये करीब 4,510 रुपये था। त्योहारों के सीजन में इसका सीधा असर मिठाई, चाय, कॉफ़ी और दूसरे खाद्य चीज़ों पर पड़ रहा है। अगर बात करें चीनी महंगी होने की असली वजह की, तो सरकार के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है गन्ने की कम रिकवरी। इस साल गन्ने का उत्पादन अच्छा होने के बावजूद उससे चीनी उतनी नहीं निकली जितनी उम्मीद थी। चीनी की रिकवरी रेट घटकर 8.91% रह गई है, जबकि पिछले साल ये करीब 9.7% थी। यानी 100 किलो गन्ने से पहले जहां करीब 9.7 किलो चीनी निकल रही थी, इस बार करीब 8.91 किलो ही चीनी मिली है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है रेड रॉट बीमारी। रेड रॉट को गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है। ये एक फंगस से होने वाली बीमारी है जो गन्ने के तने को अंदर से नुकसान पहुंचाती है। इससे गन्ने का वजन और गुणवत्ता घटती है और चीनी निकालने की क्षमता भी प्रभावित होती है। वहीं एक दूसरा बड़ा फैक्टर है मौसम। सरकार ने अल नीनो के प्रभाव को भी गन्ने की पैदावार और चीनी उत्पादन पर असर डालने वाली वजहों में शामिल किया है। कम बारिश और मौसम में बदलाव का सीधा असर गन्ने की फसल पर पड़ता है। वहीं अब आते हैं एथेनॉल वाले एंगल पर। चीनी के दाम बढ़ने के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया है कि गन्ने का बड़ा हिस्सा एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल होने की वजह से चीनी का उत्पादन घटा है, लेकिन सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया। सरकार के मुताबिक एथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाले गन्ने का हिस्सा 2022-23 में करीब 12% से घटकर 2025-26 में करीब 9% हो गया है। साथ ही देश में बनने वाले एथेनॉल का करीब 3/4 हिस्सा अनाज, खासकर मक्के से तैयार हो रहा है। यानी सरकार के मुताबिक मौजूदा चीनी संकट को सिर्फ एथेनॉल से जोड़ना सही नहीं है। चीनी के बढ़ते दामों का एक और एंगल है मिडिल ईस्ट का तनाव और सप्लाई चेन। ईरान और मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते अगर तेल और ईंधन की कीमतों पर दबाव बढ़ता है तो इसका असर डीजल, खाद, ट्रांसपोर्ट और चीनी मिल की लागत पर भी पड़ता है। यानी चीनी की कीमत बढ़ने के पीछे घरेलू उत्पादन के साथ साथ लागत और सप्लाई चेन का असर भी जुड़ जाता है। इसी बीच सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। सबसे बड़ा कदम है चीनी के निर्यात पर रोक। सरकार ने 30 सितंबर 2026 तक चीनी के निर्यात पर रोक लगाई है। दूसरा बड़ा फैसला है 10 लाख टन कच्ची चीनी का शुल्क मुक्त आयात। सरकार ने 31 अक्टूबर 2026 तक रॉ शुगर के आयात की अनुमति दी है ताकि घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाई जा सके। इसके अलावा जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए स्टॉक लिमिट भी तय की गई है। डीलर के लिए अधिकतम स्टॉक सीमा 400 टन रखी गई है और स्टॉक मिलने के 30 दिन से ज़्यादा उसे रोक कर रखने पर भी पाबंदी लगाई गई है। कुल मिलाकर चीनी की कीमतों में मौजूदा उछाल के पीछे गन्ने की कम रिकवरी, रेड रॉट बीमारी, मौसम का असर, बढ़ती लागत और सप्लाई चेन की चुनौतियां जैसी कई कारण हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि त्योहारी सीजन में सरकार के इन कदमों से चीनी के दाम कब तक नीचे आते हैं और क्या आम आदमी की मिठास फिर से लौट पाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।